बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू होगा दुबई से तुर्की। अभी मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं पहले सारे अपने काम करवा लूँ, इमिग्रेशन ये वो सारा कुछ चेकअप करवा के, तो उसके बाद जो है ना व्लॉग बनाते हैं। तो इंशाल्लाह जहां तक होगा आपसे जो है ना वो वीडियो शेयर करता रहूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। हमारे साथ ये एक ट्रेजेडी हो चुकी है कि जो टिकट था उस पर लिखा हुआ था टर्मिनल 2, और जब टर्मिनल 2 पे पहुँचे हैं तो हमें ये पता चला जी हमने टर्मिनल 1 पे है हमारी फ़्लाइट। तो अभी जो है ना मुझे टैक्सी लेकर यहाँ तक आना पड़ा। तो ये टैक्सी जो है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी है। तो इसलिए भाई जब भी आप आएँ केयरफुल रहें, अपनी टिकट को ध्यान से देख के फिर आएँ। बहरहाल अभी टाइम थोड़ा है क्योंकि काफ़ी 5-7 किलोमीटर का सफ़र था। तो इंशाल्लाह जो है ना वो मिलते हैं इमिग्रेशन के बाद। अच्छा जी, इस वक्त मैं फ़्लाइट के अंदर पहुंच गया हूं, और आपको ये बताना था कि अगर आपने दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे आना हो तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं। मेट्रो बिल्कुल आपको जो है टर्मिनल 1 के बिल्कुल सामने उतारेगी, और इसका जो टाइम है वो 6 AM to 1 AM है, मंडे टू सैटरडे, और संडे को 9 AM to 1 AM है। ये था मेट्रो। और उसके अलावा दुबई एयरपोर्ट के हवाले से एक इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि दुबई एयरपोर्ट पे स्मार्ट गेट जो है ना वो शुरू हुआ है। ये आई थिंक शायद पाकिस्तानियों के लिए था, क्योंकि और भी थे लोग, लेकिन उसने मुझे ही कहा, क्योंकि मेरा पासपोर्ट देके उसने कहा कि आप स्मार्ट गेट यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने उसको कहा कि मैंने नहीं करना। मैंने क्यों नहीं करना, क्योंकि मुझे एंट्री स्टैम्प चाहिए थी, इसलिए मैंने जो है ना स्मार्ट गेट यूज़ नहीं किया। अगर आप स्मार्ट गेट यूज़ करेंगे तो आपका जो है वो स्टैम्प नहीं लगेगी पासपोर्ट के ऊपर। तो अगर आप स्मार्ट गेट यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अभी मैं फ़्लाइट के अंदर हूँ और मेरी फ़्लाइट 10 मिनट के बाद उड़ान बनने वाली है अंकारा एयरपोर्ट। वेलकम टू तुर्की। अंकारा एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सेफली अराइव हो गई है। पेगासस के नाम से एयरलाइन थी, इतनी कोई ख़ास तो नहीं थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो पहुंच गए हैं हम तुर्की। एंट्री पे कुछ नहीं पूछा, सिर्फ वीज़ा देखा, स्टैंप लगाई और कहा कि जाओ। कोई होटल बुकिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, रिटर्न टिकट कुछ नहीं पूछा। वैक्सीनेट होने का सवाल तक नहीं पूछा उन्होंने। इस वक्त हूँ जी अंकारा एयरपोर्ट के बाहर। ये देख लें आप, क्या नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा खूबसूरत एयरपोर्ट था। बहुत जो है ना वो अच्छा ट्रैवल रहा। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, जो काफ़ी रश था यहाँ पे भी। आने वालों का तो नहीं, लेकिन जाने वालों का जो वो काफ़ी रश है। और मेरी जो है वो आज मैं पहली दफ़ा फ़्लाइट में सोया हूँ। नींद तो नहीं आई, लेकिन फिर भी सोया हूँ। लेकिन दुबई में तो एक दिन भी नींद नहीं पूरी हुई, क्योंकि होटल जो है वो अच्छा नहीं था। अभी इसके एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत
ब्यूटीफुल जो है ना वो मंज़र पेश हो रहा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको नज़र आ गया तो उसको मैं वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। और मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ रेंट कार का। रेंट कार आ रही है। वैसे टाइम उसका लेट था, लेकिन मैं जो है ना वो जल्दी आ गया था। तो अभी वो आती है तो फिर देखते हैं। बहुत ही प्यारा मंज़र है यहाँ पे एयरपोर्ट के बाहर। और हमारी जो है वो अभी कार आ गई है, तो चलें चलते हैं रेंट कार पर। अच्छा, तो व्यूवर ये रेंट कार है जो किया कंपनी की है, और ये मैंने 35 यूरो पर डे के हिसाब से हासिल की है। अगर आप लोग भी रेंट कार चाहते हैं तो इस कंपनी का जो व्हाट्सअप नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये कंपनी जो है वो आपको एयरपोर्ट से पिकअप एंड ड्रॉप की सहूलत देती है, और 35 यूरो जो है ना वो पर डे के हिसाब से है। बाकी जो है ना इस ब्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं, क्योंकि अगर अदरवाइज़ ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डेस्टिनेशन के साथ। दुआ में याद रखिएगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।